सर, जैसा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने जो एएमयू के माइनॉरिटी स्टेटस है उसको बरकरार रखने पे मोहर लगा दी है और आप एएमयू के समय में जनसंपर्क अधिकारी हैं, तो आप क्या कहेंगे इस डिसीजन पर? देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऑनर करता है और इस फैसले के सभी बिंदुओं पर हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव टीम की समीक्षा पूरी करने के बाद हम मीडिया के प्रश्नों का विस्तार से उत्तर देने की स्थिति में होंगे। फिलहाल हम एएमयू के एकेडमिक एक्सीलेंस, नेशन बिल्डिंग और इंक्लूसिविटी यानी कि समावेशिता की विरासत को बनाए रखने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ से और मैं अपनी जानिब से भी जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, डिसीजन आया है, उसका हम दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। और जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट के ज़रिए से एक क्राइटेरिया लेट डाउन किया गया है कि कौन सा इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी होगा, कौन सा माइनॉरिटी नहीं होगा। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मैटर को भी एक 3 जजेस की बेंच को रेफ़र कर दिया गया है फॉर द फाइनल डिसीजन। तो इतना ही अभी हम कहेंगे, बाकी जो जजमेंट है काफ़ी लंबा है, वो सारे पूरे जजमेंट को पढ़ा जाएगा। पढ़ने के बाद में बाकी चीज़ों के बारे में बात की जा सकती है। आर्टिकल 30 को लेकर क्या कहा है, जो आपकी समझ में आया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? देखिए, आर्टिकल 30 का बहुत डिटेल में सुप्रीम कोर्ट ने मैंने जो सुना है न्यूज़ पे उसको इंटरप्रेट किया है और सुप्रीम कोर्ट ने एक ब्रॉडर गाइडलाइन लेट डाउन किया है इन द लाइट ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और अब कौन सा इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी होगा, कौन सा इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी नहीं होगा, ये जो है इसको तय किया जाएगा। एएमयू को सीजीआई ने क्या माना है? देखिए, ऐसा है, अभी मेरे ख्याल से जो मैंने सुना है, हमने जजमेंट को पढ़ा नहीं है, अभी उसके हिसाब से कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं है, बल्कि एएमयू के मामले को भी एक 3 जजेस बेंच को रेफर कर दिया गया है एंड दे विल फाइनली डिसाइड स्टेटस ऑफ एएमयू। आप लोगों को कितनी उम्मीदें थी आज के दिन से और अब आगे फिर बढ़ गया है? देखिए, हमें पूरी उम्मीद थी और जो हम लोग की उम्मीद थी उसी के हिसाब से सारी चीज़ें आई हैं और आगे भी ऊपर वाले ने चाहा तो वो चीज़ें अच्छी ही रहेंगी और ठीक होंगी। मैं प्रोफेसर हूँ लॉ डिपार्टमेंट में, सैयद अली नवाज जैदी, और डिप्टी प्रॉक्टर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हूँ। अच्छा, आज जो अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला आया है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी जजमेंट तो पूरा आ नहीं पाया है, मगर जो भी चीज़ें निकल के आ रही हैं उसमें एक चीज़ क्लियर हो रही है कि जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने हमारे स्टेटस को उन्होंने मान्यता दी है। अब वो मान्यता की क्या क्या रूपरेखा होगी, उसके लिए उन्होंने कहा कि इसको दूसरे जजेस को रिफ़र करेंगे। तो अभी चीज़ें बहुत सी बाकी हैं और ये उम्मीद करते हैं कि जैसे आज का उन्होंने स्टेटस को चीज़ों को बहाल रखा, अजीज़ पाशा को उन्होंने अब ओवर रूल कर दिया, तो उम्मीद लगती है कि यूनिवर्सिटी के हक में बेहतर होगा। प्रोफेसर अशमत अली खान। अच्छा, किस डिपार्टमेंट से? डिपार्टमेंट ऑफ लॉ। अच्छा, जैसा कि आप डिपार्टमेंट ऑफ लॉ से हैं और ये क्योंकि डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम डिसीजन एएमयू के फेवर में उसके अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर के, तो क्या कहेंगे कि ये कानूनन और एक शिक्षा शैक्षिक संस्थान के बतौर कैसा है? ये हर अलीगेरियन इस जजमेंट का वेलकम करता है, क्योंकि ये जजमेंट जिसकी वजह से ये डिसाइड हो जाता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक दर्जा माना जाएगा या नहीं। आज ये डिसाइड हो गया सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय द्वारा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अभी तक एक अल्पसंख्यक दर्जा है। अच्छा सर, जैसा कि आप विधि विभाग से हैं, तो अगर हम बात करें अल्पसंख्यक दर्जा, तो अल्पसंख्यक दर्जे से क्या क्या फ़ायदे होते हैं अगर बात करें? देखिए, अल्पसंख्यक दर्जा मीन्स हमारा जो संविधान का अनुच्छेद 30 है उसके अनुसार हर एक अल्पसंख्यक को ये राइट है कि अपनी चॉइस के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश कर सकता है। और ये डिफरेंट केसेस में ये हैव बीन डिसाइडेड कि एस्टेब्लिश आल्सो इंक्लूड्स द एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि आप एस्टेब्लिश कर सकते हैं और उसको एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं। तो अल्पसंख्यक दर्जा होगा वो अल्पसंख्यकों के हितों के लिए काम करेगा।
मेजॉरिटी जो मेन पर्पस होगा उसका अल्पसंख्यकों के हितों को सुरक्षित करना होगा। अच्छा, जैसा कि अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रहने पर स्टूडेंटों के लिए और एम्प्लॉइयों के लिए क्या फ़ायदा होगा? स्टूडेंट्स के लिए, और देखिए सर सैयद ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जो एस्टेब्लिश किया था, उनका उद्देश्य ये था कि उस ज़माने में मुस्लिम कम्युनिटी सबसे बैकवर्ड कम्युनिटी मानी जाती थी। उनका वो पढ़ाई के क्षेत्र में सबसे पीछे माने जाते थे पूरे देश में। उनको ये विचार आया, उनका ये विज़न था, उन्होंने सोचा कि अगर मुस्लिम कम्युनिटी को भी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द कंट्री के साथ हमें मिलाना है तो ये ज़रूरी है कि वो साइंस और इंग्लिश पढ़ें, जिसको कि पढ़ना उस ज़माने में मुस्लिम कम्युनिटी लायक नहीं करती थी। इसी उद्देश्य से सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की। जी, आप जैसा कि यहाँ पर पहले APRO रहे, तो आज जो फैसला आया है AMU के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर के, तो आपका क्या कहना है? देखिए, अभी जो चैनलों के माध्यम से जिस तरह की जानकारी मिली है उससे हम फैसले का स्वागत करते हैं और निश्चित रूप से ये राहत भरी सांस है यहाँ सभी लोगों के लिए। यहाँ सिर्फ AMU के लिए नहीं बल्कि जो भी न्यायपालिका में विश्वास रखते हैं उन सभी के लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।